नमः संस्कृताय। नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम सभी रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन माने एक पद में, एक पद में, उत्तरत माने उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति माने इस प्रकार की, उपाधिभ्याम माने उपाधियों से, का माने कौन, विभूषिता माने सम्मानित की गई थी। यानी पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से किसे सम्मानित किया गया था। तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा पंडिता सरस्वती इत उपाधिभ्याम पंडिता रमाबाई विभूषिता। पंडिता सरस्वती इस प्रकार की इन दो उपाधियों से पंडिता रमाबाई को विभूषित किया गया था। रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा, रमा माने रमाबाई, कुतः माने कहाँ, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्राप्तवती माने प्राप्त किया था। तो रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा स्वमातुः माने अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम, संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्राप्तवती प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर ग है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई केन माने किसके, सह माने साथ, विवाहम माने विवाह को, अकरोत माने किया था। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था। तो आपका उत्तर क्या होगा कि रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई विपिन बिहारी दास के साथ विवाह अकरोत माने किया था। प्रश्न नंबर घ, कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम माने किसके, शिक्षाए माने शिक्षा के लिए, रमाबाई स्वकीयम माने अपने, जीवनम माने जीवन को, अर्पितवती माने समर्पित कर दिया था। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर है नारीणाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम माने स्त्रियों के या महिलाओं की, शिक्षाए माने शिक्षा के लिए, रमाबाई ने स्वकीयम माने अपने, जीवनम अर्पितवती जीवन को अर्पित कर दिया था या समर्पित कर दिया था। प्रश्न नंबर अंगा है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, कुत्र माने कहाँ, आगच्छत माने गई। रमाबाई उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कहाँ गई। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। प्रश्न नंबर 2 है कि रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित माने जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर का, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमायाः माने रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को असहत माने सहा। तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा
किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। तो हमारा संस्कृत में जब हम इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कस्याः। कस्याः शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः माने पति के, मरणांतरम माने मर जाने के बाद या पति की मृत्यु हो जाने के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत माने लौट आई। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो जब हम इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कस्य। पत्यु शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कस्य मरणांतरम, किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापयत माने स्थापना की। जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा प्रश्न यह बनेगा हिंदी में कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो प्रश्न निर्माण करने पर जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो बन जाएगा हमारा उत्तर कि रमाबाई मुंबई नगरे की जगह क्या हो जाएगा, कुत्र। कुत्र माने कहाँ, शारदा सदनम स्थापयति। रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। निधन मतलब मृत्यु हो गई। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा हिंदी में कि 1922 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी। तो जब हम इसे संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हमारा बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्, यानी रमाबाई महोदया की जगह पर कस्याः हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा हिंदी में कि 1922 ईस्वी में किसका या किस किस की मृत्यु हो गई थी। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते अस्म। स्त्रियः माने महिलाएं, शिक्षाम माने शिक्षा को, लभन्ते अस्म माने प्राप्त करती थी। कहाँ, शारदा सदन में महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। तो जब हम इसे प्रश्नवाचक बनाएंगे हिंदी में तो हमारा प्रश्न बनेगा कि कस्मै मतलब किसके लिए शिक्षा प्राप्त करती थी, मतलब कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। तो हमारा प्रश्न जब हम हिस्सा हिंदी में अनुवाद संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हमारा बन जाएगा कस्मै शिक्षाम लभन्ते अस्म, कौन शिक्षा को प्राप्त करती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के, प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तर को, लिखत माने लिखो। प्रश्न नंबर का है कि रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किमर्थम माने किस लिए, आंदोलनम माने आंदोलन को, प्रारब्धवती माने प्रारंभ किया। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्राप्त किया। इसका उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रीणाम माने स्त्रियों के लिए,
वेदादि नाम माने वेद आदि, और शास्त्राणाम शिक्षाएं, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन को प्रारंभ किया। रमाबाई ने स्त्रियों को वेद और शास्त्रों की शिक्षा आदि के लिए आंदोलन प्राप्त किया। निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते अस्म। निसहायाः माने बेसहारा, स्त्रियः माने महिलाएं, आश्रमे माने आश्रम में, किम किम माने क्या क्या, लभन्ते अस्म माने लाभ प्राप्त करती थी। तो इसका उत्तर यह होगा कि समाज सेवायाः अतिरिक्तम निसहायाः स्त्रियः, निसहायाः माने बेसहारा स्त्रियां, आश्रमे आश्रम में, मुद्रण, मुद्रण माने छपाई, टंकणम माने टाइपिंग, काष्ठ कलादि नाम, काष्ठ माने लकड़ी की, कला आदि का लभन्ते माने प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। तो बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइपिंग और लकड़ी से बनने वाले सामानों इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। प्रश्न नंबर गा है कि कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति। किस विषय में, कस्मिन् माने किस, विषय माने विषय में, रमाबाई महोदयाः, रमाबाई महोदया का योगदान है। तो समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान है। यानी समाज सेविका तो थे ही ये, इसके साथ साथ ये लेखिका भी थी, इसलिए समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी इनका योगदान था। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन माने किस, रचनाद्वयेन माने दो रचनाओं के द्वारा, रमाबाई प्रशंसिता वर्तते प्रशंसित की गई, अर्थात किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा की गई। तो वो दो रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित की गई। प्रश्न नंबर 4 है कि अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। अधोलिखितानां माने दिए गए, पदानाम माने शब्दों के, निर्देशानुसारम माने निर्देशानुसार, पद परिचय लिखत, पद परिचय लिखिए। पदानि मूल शब्दः लिंगम विभक्ति वचनम। पद में क्या है? पिता, शिक्षाए, कन्या, नारीणाम, मनोरमया। अब इसे हमें पुल्लिंग में, इसका सबसे पहले हमें मूल शब्द लिखना है, फिर इसका लिंग लिखना है, फिर यह किस विभक्ति में है, मतलब षष्ठी विभक्ति में या प्रथमा विभक्ति में किस विभक्ति में है उसे लिखना है, फिर यह किस वचन में है यह भी बताना है। यानी पिता शब्द का मूल शब्द होगा जो है पितृ, क्योंकि पिता शब्द पितृ से बना है, और पिता कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। पितृ शब्द, पिता शब्द किस विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में। इसी तरह से शिक्षाए शब्द है, शिक्षाए शब्द का मूल शब्द है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से बना है शिक्षाए। तो शिक्षा शब्द किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसी तरह से कन्या, कन्या शब्द है, कन्या शब्द का मूल शब्द क्या है? कन्या। लिंग स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसी तरह से नारी नाम है, नारी नाम का मूल शब्द क्या है?
नारी, यह स्त्रीलिंग में है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। मनोरमया, मूल शब्द क्या है इसका? मनोरमा। कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। विभक्ति तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अधोलिखितानि माने नीचे दिए गए, वाक्यानि माने वाक्यों को, घटनाक्रमानुसारम घटना के क्रम के अनुसार लिखत माने लिखिए। का, खा, गा, घ, अंगा और चा, इस तरह से इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ था। 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। वह मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। सामान्य उन्होंने अपनी माता से संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्राप्त किया। अब इन्हीं पंक्तियों को हमें इनके घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा? खा नंबर कि 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाली पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।